ओके बेटा, हमने आयनिक बॉन्डिंग आज स्टार्ट करना है। ठीक है, इट्स अ क्विक रिव्यू। आई होप कि आपको जो है इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा आप मुझे साथ साथ मेंशन कर दें, ताकि जो है ना हम उसको साथ ही एड्रेस कर लें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम अभी देख लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। हाँ, जो पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली वो आपने अलहदा से मुझे सॉल्व करके सेंड करने हैं, फिर उसमें जो इशू होगा वो फिर हम देखेंगे। तो ये जो आयन्स और आयनिक बॉन्ड्स है ना, इसमें ये हमारा सिलेबस है जो लेटेस्ट अभी जिसका एग्जाम हमने देना है। सबसे पहले तो हमने बताना है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन्स नोन एज कैटायन्स एंड नेगेटिव आयन्स नोन एज एनाइंस। ठीक है, उसके बाद जो है लैटिस स्ट्रक्चर, जाइंट लैटिस स्ट्रक्चर, ये एक टर्म है पूरी, कि इसमें आपके पास जो आयन्स हैं वो एक प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं, ऑल्टरनेट मैनर में, यानी कि पहले पॉजिटिव आयन्स फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसकी आयनिक लैटिस बनती है। लैटिस होता है एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क, एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क होता है जिसको हम लैटिस बोलते हैं। उसमें आयन जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, फिर ये है कि आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। एक नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछ लेते हैं या वैसे पूछ लेते हैं व्हाट इज एन आयनिक बॉन्ड, तो आपने ये सेंटेंस उसमें लिखना है। ठीक, फिर आयनिक बॉन्ड हमने बताना है कि इसमें क्या करते हैं कि आपके मेटालिक और नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, और उसके लिए जो हमने डायग्राम यूज करनी है उसको हम बोलते हैं डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स। ठीक है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स हमने अभी इस सिलेबस में आयनिक बॉन्डिंग में हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो हम अरेंजमेंट कर चुके होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके होते हैं, उसमें भी हम डॉट्स या क्रॉस यूज करते हैं टू प्लॉट इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि हमने प्रॉपर्टीज बतानी हैं। प्रॉपर्टीज है आपकी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, एंड द आयनिक कंपाउंड्स आर गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स व्हेन दे आर प्रेजेंट इन एक्वस और लिक्विड स्टेट, बट दे आर पुअर कंडक्टर्स इन सॉलिड फॉर्म। उसकी रीजन क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक हो गया, ये दो प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में मेंशन है। समटाइम्स अगर कुछ पुराने पास पेपर्स आप करते हैं, जैसे 2016 से ऑनवर्ड अक्सर बच्चों के पास होते हैं पास पेपर्स, तो उसमें एक और प्रॉपर्टी भी ऐड है जिसको हम बोलते हैं सॉलिबिलिटी इन वाटर। ठीक है, तो मोस्टली जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो अब जो नए वाले आ रहे हैं क्वेश्चंस 2023 ऑनवर्ड में, उसमें तो ये इतना ज़्यादा नहीं इंक्लूड होता ये वाला पोर्शन प्रॉपर्टीज़ का, ये खास तौर पे सॉलिबिलिटी वाली, लेकिन पुराने पास पेपर्स में ये आपको जगह जगह नज़र आएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं कि आइंस क्या होते हैं जी। आइंस जो होते हैं वो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, और हमारे पास टू टाइप्स ऑफ आइंस हैं। कैटाइंस, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ऑब्वियसली जो मेटल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं, लेकिन इसमें कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपके पास नेगेटिवली चार्ज, वो सॉरी, नॉन मेटल्स की भी होती हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो आपके पास H+ पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन बनाता है। इसी तरह अमोनियम आयन NH4+ जिसमें नाइट्रोजन होती है और हाइड्रोजन होती है, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं, लेकिन उनके ऊपर भी एक पॉजिटिव चार्ज आता है, वो भी कैटाइन्स की फॉर्म में आते हैं। ठीक, तो मेटल्स आर, यू कैन से ऑलवेज फॉर्म पॉजिटिव आयन्स, but some of the non-metals like hydrogen and ammonium they also form द पॉजिटिव आइंस। ठीक है, और एनाइन जो होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं, चूंकि उनका करेक्टर है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया, वाई आइंस आर फॉर्म्ड टू हैव अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन टू गेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, कि अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि जो आपका आउटर शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसको हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं या स्टेबिलिटी बोलते हैं। कि जब आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका जो एलिमेंट है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक हो गया, अच्छा आइंस बनते कैसे हैं? बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स और बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। गेन कौन करते हैं? आपके नॉन मेटल्स। लूज कौन करते हैं? आपके मेटल्स। ठीक है, तो अगर कोई फॉर्मेशन आपकी कैटाइन कहीं बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम की एग्जांपल ले रहे हैं, तो सोडियम जो था वो 281 उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी, उसके आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है,
जो कि उसने लूज कर दिया। तो अब उसके पास जो आउटर शेल उसका रह गया उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपना आयन ड्रॉ किया और उसके ऊपर हमने एक ओवरऑल +1 चार्ज जो है वो लगाई। क्योंकि उसके पास 11 प्रोटॉन्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 प्रोटॉन उसके पास एक्स्ट्रा आ गया, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई। अदरवाइज अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो 281 है। तो आखिरी शेल में उसके 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इज ईजियर दैन गेनिंग द 7 इलेक्ट्रॉन। तो उसमें उसकी एनर्जी बहुत खर्च होती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुनासिब समझते हैं एज कम्पेयर टू कि हम गेन करें। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक पॉजिटिव आयन जो है वो बन जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। ये मैग्नीशियम आयन हमने बनाया। अगर आयन फॉर्म में इसको देखें तो उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज, क्योंकि जो वो एटम के फॉर्म में था तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी 2 8 2। ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन से, 12 प्रोटॉन से, कोई चार्ज नहीं थी उसके ऊपर। लेकिन जैसे ही मैग्नीशियम आयन बना उसने अपने एंड वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए। अब उसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो 2 8 थी, इलेक्ट्रॉन उसके पास 10 रह गए। और जो चार्ज था उसके ऊपर वो 2 प्लस चार्ज आया, क्योंकि अब उसके न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कम हो गए। ठीक, तो इस तरह से आपने जो है वो अपने आइंस को कंप्लीट करना है, बनाना है। ये सोडियम आइंस हो गए, मैग्नीशियम आइंस हो गए या एल्यूमिनियम आइंस हो गए, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, पास पेपर्स में अक्सर होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो अक्सर ही पूछा होता है जी, मैग्नीशियम आयन ड्रॉ करें या ऑक्साइड आयन ड्रॉ करें या आप उनकी बॉन्डिंग ड्रॉ करें, तो ये आपने इस सिनेरियो में इसको याद रखना है। ओके, फिर उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस। ये नाइट्राइड आयंस होते हैं आपके। ठीक, एग्जाम्पल हम फ्लोरीन की ले लेते हैं। फ्लोरीन के पास देखें आउटर इलेक्ट्रॉन में 7, आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो 7 ही उसके पास जो हैं जितने भी आपके हैलोजेंस हैं सबके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब फ्लोरीन का क्या होगा कि उसके पास 9 प्रोटॉन से, उसका प्रोटॉन नंबर 9 है और 9 ही उसके पास इलेक्ट्रॉन से, नेट चार्ज उसके ऊपर 0 था। लेकिन जब उसने आयन बनाया तो आयन बनाने से क्या हुआ कि उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो अब पॉजिटिव चार्ज तो उसके पास 9 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चूंकि नेगेटिव चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो वो -10 आ गया उसके ऊपर। तो अब ऑब्वियसली जो पॉजिटिव चार्जेस थी वो कम पड़ गई एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्जेस। तो एज अ रिजल्ट ओवरऑल जो आपके पास फ्लोरीन के एटम पे चार्ज आएगा वो आएगा 1-। ठीक है, ये देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ की हुई 2 7 के साथ, लेकिन जो एक रेड कलर का डॉट है या रेड कलर का जो सर्कल लगा हुआ है वो उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक, तो सिंबॉलिक फॉर्म भी आ जाती है, आपसे पूछ लेते हैं कि जी सिंबॉलिक फॉर्म कोई बता दें जिसमें आपने आइंस भी लिखने होते हैं या आपने एटम्स भी लिखने होते हैं, उनका प्रोटॉन नंबर, उनका जो है न्यूक्लियॉन नंबर और उनकी कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने मेंशन करनी होती हैं। पैटर्न आप देख लें और इसी पैटर्न से जो है आपने इसको कंक्लूड करना है। ओके, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो ये कि जितने भी नेगेटिव आयंस हैं ना वो IDE के नाम से एंड होते हैं, उनके नाम के एंड पे आता है IDE। ठीक है, तो जैसे हेलाइड आयंस हैं, हेलाइड आयंस मीन्स के जितने भी ग्रुप 7 के आपके एलिमेंट्स हैं हैलोजेंस के, उनकी कलेक्टिवली हम उनको हेलाइड आयन का नाम देते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, उसमें फ्लोराइड आयन आ जाता है, क्लोराइड ब्रोमाइड आ जाता है, फिर उसमें आपका आयोडाइड आयन्स आ जाता है, एस्टेटाइड आयन्स आ जाते हैं। ठीक है, और जो कॉमन यूज़ होने वाले हैं वो सल्फाइड आयन है, ऑक्साइड आयन, नाइट्राइड आयन, फॉस्फाइड आयन एंड इवन हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन किसको बोलते हैं, जब हाइड्रोजन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है ना, उसका एक ही शेल होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो मोस्टली 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है, कैटायन, जैसे कि अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि वो ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी भी है, क्योंकि शेल एक है उसके पास, ओनली वन शेल, और उसमें जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, डुपलेट रूल कंप्लीट हो सकता है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर उसका नेगेटिव आयन बनता है हाइड्राइड आयन, और ये मोस्टली तब होता है जब हाइड्रोजन ग्रुप 1 की मेटल्स के साथ खासतौर पे रिएक्ट करता है या ग्रुप 2 की मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर वो हाइड्राइड आयन बनाता है, क्योंकि अब उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। ओके, उसके बाद आ जाते हैं आपके पास फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन में क्या है आपके पास,
एट प्रोटॉन नंबर है, टू सिक्स उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर शेल में उसके सिक्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एट, इलेक्ट्रॉन्स एट, न्यूट्रॉन्स एट। और उसके बाद जब आप उसको आयन में कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि उसके ऊपर जो चार्ज आती है वो टू माइनस आती है। उसके अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पूरे हैं, लेकिन उसने बाहर से भी कोई दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं। वो यहाँ पे क्रॉस के फॉर्म में मैंने इसलिए शो किए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये बाहर से आए हैं। वैसे भी जब हमने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम शो करनी होती है तो एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स हम डॉट से शो करते हैं और दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स हम क्रॉस से शो करते हैं, तो उसको फिर कलेक्टिवली हम डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बोलते हैं। ठीक। तो ये आपके जो आइंस है ना आपके, इसमें आपको एक टेबल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आपसे पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है। तो आपने अपने ये पास पेपर सेंड सॉल्व करके मुझे सेंड कर देने हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास कोई क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं कि क्या है। ओके, हाइड्रोजन हैलोजन है और उसके कंपाउंड्स हैं। डॉट एंड क्रॉस शो करनी है सिर्फ आपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्लोरीन मॉलिक्यूल की। ये कोवलेंट बॉन्डिंग में है, कोवलेंट बॉन्डिंग अभी हमने नहीं की इसलिए फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। ओके। ब्रोमीन इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अरेंजमेंट और सेपरेशन बतानी थी आपने। अरेंजमेंट उसकी होती है रैंडम और सेपरेशन होती है उसकी टचिंग और क्लोज टुगेदर। ये आपका एल्यूमिनियम आयन है बच्चों, जो हमने पहले ड्रॉ किया था कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 283। ठीक है। पहले शेल में दो, दूसरे में आठ और तीसरे में तीन इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद इसने यही तीन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज करने हैं और उसने एल्यूमिनियम आयन बना देना है या एल्यूमिनियम आयन बना देना है। और उसकी कॉन्फ़िगरेशन रह जानी है 2 8 और कलेक्टिवली उसके ऊपर चार्ज आना है 3+। ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे पता नहीं क्यों हमने इसको डाला हुआ, लेकिन खैर। ओके। ये भी पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देखो आपने रेंज में लिखा हुआ है पता नहीं 72, पता नहीं कितना 170, ऐसे नहीं लिखते। दिस इज नॉट द पैटर्न टू राइट। हमने जो टेबल में पैटर्न शो हो रहा होता है ना, उसी में ही लिखना होता है। इसमें उन्होंने पूछा हुआ है आपसे, ट्रेंड पूछा हुआ है या रिलेटिव थर्मल कंडक्टिविटी पूछी हुई है, तो हमने उसी ट्रेंड में ही आपको बताना है जो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक हो गया। ओके। चलें, ये मैंने बता दिया हुआ है कि ये आपने रॉन्ग किया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आपने करना है तो बेटा आप पूछ लें। जस्ट रेज योर हैंड्स एंड आस्क द क्वेश्चन। तो उससे मुझे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोग जो हैं वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जी।